नाउ आई एम शोइंग यू द सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ओके, ऑफ गुडविल। सेकंड, जहां पे आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि गुडविल कैश में लाई थी, लेकिन बाद में पार्टनरों ने इसको विड्रॉ कर दिया है। बाद में पार्टनरों ने इसको विड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बाद में पार्टनरों ने इसको विड्रॉ कर दिया है। तो हम क्या एंट्री करेंगे जरा देखो, या मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट एंट्री, जादू, मैजिक। फर्स्ट एंट्री सेम एज फर्स्ट एंट्री, ऊपर की, सेम एज फर्स्ट एंट्री एज अबाउ, as above, same as first entry as above. Second entry magic, सेकेंड एंट्री भी मैजिक। चलो बताओ क्या मैजिक होगा, अरे बोलो ना, अरे थोड़ा सा करो ना मैजिक, अरे बताओ ना सेकेंड एंट्री क्या मैजिक होगा, अरे बोलो ना, कम ऑन। सेकेंड एंट्री सेम है सेकेंड एंट्री एज अबाव, और थर्ड एंट्री इसमें मैजिक नहीं है, ठीक है। थर्ड एंट्री विल बी, थर्ड एंट्री विल बी, आपने गुडविल का कैश में उठा दिया, विड्रॉ कर दिया। ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर दिया, ओल्ड पार्टनर ने गुड विड्रॉ किया। जब मुझे बताओ, जब पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, जब पार्टनर्स पैसे निकालते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? कौन जवाब देगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ड्रॉइंग्स कहां आता था? पार्टनर के डेबिट में के क्रेडिट में? जरा बताओ तो, जरा सोच समझ के कॉमन लॉजिक तो लगा के बताओ मुझे, कॉमन लॉजिक लगाओ, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कॉमन लॉजिक, कम ऑन। सारे ड्राइंग्स कहां आते थे? अक्षय यू आर राइट, रेस्ट आई एम आस्किंग अदर्स, अदर्स आई एम आस्किंग, कम ऑन। आप ड्राइंग्स कहां लेते थे बेटा? फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं, जो मैंने इतनी बार समझाया था। अरे ड्राइंग्स क्रेडिट में कहां से आने लगा रे बेटा? ड्राइंग्स क्रेडिट में कहां से आने लगा? मूर्ख इंसान हो यार तुम यार, कहां से क्रेडिट में आने लगा? देखो पहला चैप्टर खोलो बुक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी बार समझा चुका हूं यार तुमको मैं। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में जाता है, लॉस डेबिट में जाता है। तो अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो डेबिट साइड में आता है, तो आपको यहां पे लिखा जाएगा नेक्स्ट एंट्री इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री है बस, और कुछ नहीं है। जब वो विड्रॉ करेंगे गुडविल का पैसा, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, व्हिच मींस अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि गुडविल कैश में लाया है, तो आपको, और आगे बताया गया है कि ये गुडविल विड्रॉ किया है, तो पहले क्या करना है आपको? गुडविल जो है वो कैश में आई है, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर ये गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और फिर उसके बाद आपको विड्रॉ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे एंट्री, तो मतलब पहली दूसरी एंट्री सेम करनी पड़ेगी, तीसरी एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, और ये है विड्रॉवल की एंट्री आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी, ठीक है। लिख के लो आपके बाइबल में, और अभी हम सम करेंगे, ठीक है। ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जिस रेशो में उन्होंने विड्रॉ किया है बस। अगर उन्होंने बोला पूरा का पूरा विड्रॉ कर दिया, तो पूरा का पूरा विड्रॉ करो। अगर उन्होंने बोला 50% विड्रॉ किया, तो 50% विड्रॉ करो। जितना भी गुडविल का आपको बोला गया उतना जरा देखेंगे। चलो हम वही सम क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है करेंगे अपन विड्रॉवल के बेसिस पे। चलो आगे करेंगे। कौन सा सम बता देता हूं मैं, होल्ड ऑन, पहले लिख के लो, लिख के लो आपके बाइबल में। फर्स्ट एंट्री सेम एज फर्स्ट एंट्री एज अबाव, अगर जगह है तो लिख के लो बच्चा लोग, लिख के लो, सेम एंट्री लिख के लो, जगह है तो। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल लिख के लो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल सेम एंट्री लिख के लो। ये देखो ये वाली सेम एंट्री लिख के लो। जगह मैंने बोली थी आपको 8 से 10 लाइन छोड़ने के लिए, तो आपके पास काफी सफिशिएंट जगह होगी, लिख के लो। सेकंड भी एंट्री लिख के लो, सेकंड एंट्री भी लिख के लो, सेम एज अबाव लिख के लो। यू हैव लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्पेस ओवर देयर, इसलिए मैंने आपको 8 से 10 लाइन कर दिया था जगह छोड़ने के लिए। लिखो सेम, जैसा पहला किया था वैसा ही, दूसरा भी जैसा किया था वैसा ही, तीसरा बस ऐड होगा, और वो है कि आपको किया जाएगा किसमें, विड्रॉ जो किया गया है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश किया जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपको ये सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर हम एंट्री करेंगे, अभी देखेंगे सम। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।
द अमाउंट ऑफ विड्रॉ गुडविल विच हैज बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे? ओल्ड ही पार्टनर्स विड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि गुडविल तो उन्होंने ही खड़ा किया इतने इतने सालों से, ठीक है, उनकी ही रेपुटेशन की वजह से बिजनेस चला हुआ है, तो नया पार्टनर को इसका हक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाते हैं सम की ओर, सम की ओर आ जाते हैं। स्टेप्स आपको सभी को याद रहेंगे अब तक, ठीक है। चलो आ जाते हैं, कौन सा सम करेंगे? विड्रॉन वाला, विड्रॉन वाला। आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, आनंद एंड सदानंद। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, आनंद एंड सदानंद। ओके, आनंद एंड सदानंद ओपन करेंगे अपन, ठीक है। मैंने फोन सेव कर दिया, ठीक है। आ जाओ सम पे, आनंद एंड सदानंद, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है जरा देखते हैं। अरे बहुत सिंपल है, आपको जनरल एंट्री बोली नहीं गई है, क्या बात है। चलो जनरल एंट्री नहीं बोली गई है। आनंद एंड सदानंद वेर इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स मतलब क्या? कैपिटल को देखो, आनंद का कैपिटल कितना है? 90,000। सदानंद का कैपिटल कितना है? 60,000। तो बताओ उनका रेशो क्या हो गया? सर रेशो हो गया 9:6। 9:6 को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या आप? जरा बताओ तो। 9:6 को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ? 3:2 करें क्या? अरे बोलो ना, 3:2 करें क्या? यस सर, 3:2। तो आपको समझा ये क्या हो गया, क्या रेशो हो गया? समझ गया आपको? यस और नो प्लीज रेज योर हैंड। समझा कि नहीं? ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 3:2। प्लीज रेज योर हैंड। समझा आपको? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल? जब आपको बोला गया प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल को देखने का, कितना अमाउंट है कैपिटल का, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शन डिसाइड करने का, ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया, जनरल रिजर्व। द मोमेंट आप जनरल रिजर्व देखते हो बैलेंस शीट में, आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? कम ऑन टेल मी। द मोमेंट आपको जनरल रिजर्व दिखता है, बताओ क्या क्लिक होना चाहिए दिमाग में? बताओ जल्दी एवरीवन, सबको अनम्यूट की राइट दी है मैंने, बताओ क्या क्लिक होना चाहिए? बोलो, जनरल रिजर्व दिया गया, क्या क्लिक होना चाहिए? जल्दी बोलो। ओल्ड पार्टनर का सर मेहनत थे। ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है, तो इसको किस में बांटने का है? ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, हाँ या नहीं? बोलो, ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, ब्रैकेट में 3:2 में बांट देंगे अपन, 3:2 में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है, एब्सोल्युटली राइट। लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, फर्नीचर फिक्सर्स दिया, स्टॉक दिया, डेटर्स दिया, कैश दिया। ओके फाइन। 1 अप्रैल 2010 को ऊपर का बैलेंस शीट क्या है? 31 मार्च को, मतलब अगले ही दिन उन्होंने स्वानंद को कैपिटल लिया गया, एडिशनल पार्टनर लिया स्वानंद को, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही शुड ब्रिंग 24,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल के 24,000 रुपए लेके आने वाला है। अरे इतना सिंपल, सम में आपको वैल्यूएशन निकालने के लिए नौबत ही नहीं है, गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी दे दिया है, हाँ या नहीं? बोलो, गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया है रेडीमेड, हाँ या नहीं? तो आपका स्टेप नंबर 8 का एक आइटम बच गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे दिया है आपको, of which 50,000 amount withdrawn by the old partners immediately। ये जो 24,000 उसने लाया था ना, तो उसका 50% है ना, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, तो 12,000 विड्रॉ किया। जरा देखेंगे क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जरा देखेंगे बाद में। He should bring 30,000 as his capital for 1/4 share in future profit। उसको नया शेयर कितना दिया गया है बताओ? 1/4 दिया है। जूना शेयर कितना था? 3:2। चलो जल्दी बताओ न्यू पीएसआर कितना है, पहले ये बताओ, पहले न्यू पीएसआर निकालो जल्दी फास्ट। न्यू पीएसआर चैट पे जवाब दो मुझे, न्यू पीएसआर, कम ऑन टेल मी। न्यू पीएसआर निकालो वर्किंग नोट में और बताओ मुझे कितना आता है। चलो न्यू पीएसआर निकालो, बताओ 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 जल्दी बताओ। 4 को 1 में से माइनस करेंगे, बचता है 3। 3 इंटू 3, जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो। 9, 3 into 2 6 and 3 plus 2 5। 9 is to 6 is to 5। अरे 9 is to 6 is to 5 है क्या? 9 is to 6 is to 5। ओके एब्सोल्युटली राइट एवरीवन। कैसे किया? 4 को 1 में से माइनस किया, बचता है 3। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ 9। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6। 3 plus 2 5। 5 into 1 5। तो 9 is to 6 is to 5 आता है। For the purpose of Swanand's admission, it was agreed that asset should be revalued as under। asset को इस तरीके से revalue किया है। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, ऊपर कितना है? 75,000। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई क्या कम की? ऐड, इंक्रीज क्या डिक्रीज? इंक्रीज क्या डिक्रीज? इंक्रीज। तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारेंगे क्या क्रेडिट? जल्दी चैट में जवाब दो। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारेंगे क्या क्रेडिट? जल्दी बोलो। डेबिट मारेंगे। क्रेडिट किसको?
क्रेडिट किसको? रीवैल्यूएशन को। आपकी पहली एंट्री जर्नल एंट्री रेडी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 24,000, ऊपर कितना है? 30,000, 6,000 से कम किया। बताओ प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट क्या क्रेडिट? एसेट को कम करने के लिए डेबिट क्या क्रेडिट? जल्दी बताओ, एसेट को कम करने के लिए डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। आपकी एंट्री रेडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक 30,000, ऊपर कितना है स्टॉक? 24,000, 6,000 से बढ़ाना है। बताओ स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? बताओ स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? जल्दी बताओ, स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? डेबिट। तो क्रेडिट किसको? रीवैल्यूएशन को। आपकी एंट्री रेडी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फर्नीचर फिक्सर्स 6,000, ऊपर कितना है? 12,000, 6,000 से कम करना है। फर्नीचर फिक्सर्स को डेबिट क्या क्रेडिट? फर्नीचर एंड फिक्सर्स को डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट। तो डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। समझा क्या नहीं एवरीवन? अरे समझा क्या नहीं एवरीवन? रेज योर हैंड। जब हम कोई एसेट को बढ़ाते हैं तो एसेट को डेबिट, जब हम कोई एसेट को घटाते हैं तो एसेट को क्रेडिट। और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन को। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड अगेंस्ट द डाउटफुल डेट्स। 36,000 के ऊपर 5% कितना आता है? 1800। 1800 का प्रोविजन क्रिएट करना है, आरडीडी क्रिएट करना है। आरडीडी को कौन सा बैलेंस होता है? बताओ, डेबिट क्या क्रेडिट? आरडीडी को कौन सा बैलेंस होता है? बताओ, डेबिट क्या क्रेडिट? कम ऑन टेल मी। क्रेडिट। आपको आरडीडी क्रिएट करना है तो आरडीडी को आप डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? आपको आरडीडी क्रिएट करना है तो बताओ आरडीडी को आप डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? जल्दी जवाब दो मुझे। क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। आपकी एंट्री रेडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। कितना अमाउंट? 1800 रुपए। समझा क्या नहीं एवरीवन? रेज योर हैंड्स। समझा क्या नहीं सबको एवरीवन? रेज योर हैंड्स। सबको समझा? ओके। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब क्या? ये दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन का, बस नामकरण है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है बनाने के लिए, न्यू बैलेंस शीट बोला है आपको बनाने के लिए आफ्टर द एडमिशन ऑफ स्वानंद। तो नो जर्नल एंट्रीज मीन आस्क्ड। चलो फटक से अपन करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करेंगे और आपका सम रेडी हो जाएगा। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जनरल एंट्रीज नहीं बोले गए हैं, कुछ जनरल एंट्रीज नहीं बोले गए हैं, तो अपन जनरल एंट्री मनी मन या डिस्कस करेंगे और डायरेक्टली डाल देंगे वहां पे। चलो, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए 8 से 9 लाइन, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए 8 से 9 लाइन और बैलेंस शीट के लिए 15 लाइन। चलो जल्दी बनाओ और फिर वर्किंग नोट के लिए जगह देनी पड़ेगी आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ एवरीवन, आ जाओ एवरीवन। एडमिशन 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 ऑफ पार्टनर। उठा गिला रे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलो यहीं पे डालते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलो 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 चलो। आ जाओ, लेफ्ट साइड में बनाओ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देन कितने के लिए? एक 8 लाइन के लिए। चलो एवरीवन, एवरीवन गो हेड। particulars rupees rupees, particulars rupees rupees। let us do this fast। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दे दो हेडिंग उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हेडिंग दे दो। नीरज एंट्री करने के टाइम पर माइक देखने का बेटा ऑन है, ठीक है? एक तो इतना लेट आता है तू। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए 8 लाइन। नेक्स्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए अपन बाजू में कर देते हैं, आपको जैसे दिखाई दे, और नीचे में बैलेंस शीट करता हूँ, ठीक है? ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के लिए आपको बनाना है पर्टिकुलर्स। सबके नाम लिखने हैं, कौन से नाम है जरा देखे तो।
सर हमको नाम दिए गए हैं आनंद, सदानंद और स्वानंद, लिख के लो। अगर आपके पास जगह नहीं रहेगी तो थोड़ा टेढ़ा कर दो, ऐसा कर दो, जैसा आपको लिखना है वैसा करो आप, ठीक है। पर्टिकुलर्स, या आपको फिर अगर जगह नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हो, AN लिख सकते हो, फिर बाद में क्या है, सदानंद है, SA लिख सकते हो, एंड स्वानंद का SW लिख सकते हो, अगर आपके पास जगह नहीं है तो, ठीक है। आपके लिए पेपर में ऐसा नहीं चलेगा, पेपर में ऐसा कंजूसी मत करना, ठीक है। आनंद, सदानंद और स्वानंद, ठीक है। पर्टिकुलर्स आनंद, सदानंद, स्वानंद, एंड राइट साइड में भी पर्टिकुलर्स आनंद, सदानंद, स्वानंद, ठीक है। इसको पूरा ऐसा कर दो, फाइन। और पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा, बाकी आनंद, सदानंद, स्वानंद का ये छोटा छोटा भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा बड़ा, फाइन। ये मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है पर्टिकुलर्स, ओके। थोड़ा सा मैं आपके लिए कर रहा हूँ छोटा सा, थोड़ा सा, फाइन, ठीक है। तो आपको भी स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। अपन इसमें लाइन मार देंगे अपनी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक लाइन, नीचे एक लाइन, 8 से 10 लाइंस का आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, 8 से 10 लाइंस का आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बोला है बनाने के लिए। बैलेंस शीट में नीचे बना देता हूँ, ओके। बैलेंस शीट अपन में नीचे बना देता हूँ, ठीक है। और राइट साइड में अपन वर्किंग नोट करेंगे। बैलेंस शीट 15 लाइन का लगता है, ठीक है। बैलेंस शीट 15 लाइन का बनेगा एज ऑन 1 अप्रैल। क्यों? क्योंकि सर जिस दिन उसको एडमिट किया उस दिन के बाद आपको वो करते हैं, ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 2000, क्या है वो, 2016 है क्या है, जरा देखे तो 10 है, 2010 डाल दो। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं अपन बैलेंस शीट में, पर्टिकुलर्स भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं अपन, लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज। चलो ये 15 लाइन के लिए लगेगा आपको, मिनिमम 15 लाइन के लिए लगेगा, और अपन यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेंगे तो आपको सब कुछ स्क्रीन पे एक साथ दिख जाएगा, ओके। वर्किंग नोट साइड में कर देंगे जब भी कोई वर्किंग नोट की नौबत आई तो। चलो पहला वर्किंग नोट तो न्यू PSR निकालेंगे। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ओल्ड PSR 3:2, न्यू PSR डायरेक्टली अभी लिख देता हूं मैं 9:6:5। एक्सप्लेन करूंगा नहीं, बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। जिसको अभी शॉर्टकट से नहीं समझता है मेरे वीडियो देख लो, जो कौन सा वीडियो जो मैंने ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला था, ठीक है। 9:6:5 ये आपको आ गया यहाँ पे रेडीमेड, ठीक है। चलो ये हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया अपना। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। चलो कर देते हैं। ऊपर हेडिंग दिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 28 है ये, बरोबर, ओके। इन द बुक्स ऑफ आनंद, सदानंद एंड स्वानंद, ठीक है। चलो जो जो हमने एंट्रीज बोले थे, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग आएगा बच्चा लोग 15,000। दूसरे में प्लांट एंड मशीनरी को 6,000 से कम किया, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000 से कम किया, डाल दो 6,000। तीसरे में स्टॉक को 6,000 से बढ़ाया, बाय स्टॉक 6,000। जर्नल एंट्री नहीं बोली है बनाने के लिए। फर्नीचर एंड फिक्चर्स को हमने 6,000 से वापस कम किया, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स 6,000, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स 6,000, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने के लिए बोला है, 2RDD ब्रैकेट में 36,000 के ऊपर 5% 1,800 आपका हो गया, और मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ गया। क्रेडिट साइड इज हैवी, डेबिट साइड आपका आ जाता है 7,200 का फर्क आता है, और वो आपका प्रॉफिट वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, 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 स्टेप वाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। स्टेप वाइज, वी विल नॉट डू दिस, ठीक है। सब स्टेप वाइज करना है हमको, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हो गया अपना।
ओके, जो मैंने एंट्री आपको वहां पे क्वेश्चन के टाइम पर ही समझाई थी उसका पोस्टिंग किया मैंने बस। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो भी आपको बोला गया। एंड स्टॉक अकाउंट को डेबिट क्योंकि स्टॉक को बढ़ाया गया, प्लांट एंड मशीनरी को घटाया गया, फर्नीचर पिक्चर्स को घटाया गया, और आरडीडी बोला बनाने के लिए, तो आरडीडी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, क्रेडिट क्रिएट हुआ आपका एक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पोस्टिंग खत्म, ये आपका यहाँ पे पोस्टिंग खत्म। स्टेप नंबर 2 आवर गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, हाँ लिख के लेते हैं यहाँ पे। हाँ बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी लिख के लो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। ठीक है, लिख के लो, नो प्रॉब्लम, डन। ये भी लिख सकते हो। शिवा बेटा, आपका माइक ऑन हो गया था, ध्यान रखना है बेटा। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, डन। स्टेप नंबर 3 बताओ, स्टेप नंबर 3 क्या है बाइबल से? चलो चिल्लाओ, एक जोर से चिल्लाओ, चलो सब मिलके। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बोलो। स्टेप नंबर 3 ओपन सबको, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन देयर बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप नंबर 3 हो गया। ये आप चाहे तो नंबर लिखना है, लिख सकते हो आपके लिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आनंद का बैलेंस है जरा देखो तो 90,000 और सदानंद का बैलेंस है 60,000, डाल दो, आपका स्टेप नंबर 3 हो गया इतना जल्दी। ओके, ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। फाइन। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 बताओ एवरीवन। स्टेप नंबर 4, transfer the accumulated profits and reserves to old partners in their अरे बोलो, in their old PSR। इन यहाँ पे है क्या accumulated reserves? अरे है क्या? है सर, है। कौन सा है? जनरल रिजर्व है, जरा देखो क्वेश्चन में है जनरल रिजर्व। चलो बाटो फाई बाय जनरल रिजर्व। स्टेप नंबर 4, बाय जनरल रिजर्व, बाटो फाई 3:2 में बाटो फाई कर दो। चलो 30,000 को बाटो फाई करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2, बाटो फाई कर दिया, 0, स्वानंद 0। स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। है क्या? अरे बोलो ना, है क्या एक्यूमुलेटेड लॉसेस? एसेट साइड में दिख रहा है कि कोई लॉसेस? अरे दिख रहा है कि आपको एसेट साइड में? नहीं, तो स्टेप नंबर 5 नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 6 लिख के लो, आप लिख के लो। स्टेप नंबर 5 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल as there are no accumulated losses on the asset side, as there are no accumulated losses on the asset side of balance sheet। लिख के लो, आपके लिए पेपर में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपके स्टेप्स याद हो जाएंगे इस बहाने। ठीक है, स्टेप नंबर 6, अरे देखो छठवें स्टेप पे आ भी गए हम। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करो या रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, और उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। चलो सदानंद और आनंद को अपन बाटोफाई करेंगे। आनंद को बाटोफाई करेंगे अपन, आनंद को हम देंगे 3/5 का हिस्सा, और सदानंद को हम देंगे 2/5 का हिस्सा। चलो 21,000 में से लॉस सारे खर्चे माइनस करेंगे अपन, और आपका आ जाएगा कितना? जरा देखो तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आता है आपका? प्रॉफिट आता है 7,200। चलो बाटो 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, बाटो 5। स्टेप नंबर 6 भी हो गया आपका। स्टेप नंबर 6 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है बनाने के लिए तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे, जहां पे रिवैल्यूएशन बोला है तो रिवैल्यूएशन लिखोगे। ठीक है, जो नाम आपको दिया उस नाम से ही आपको देना है। ठीक है, प्रॉफिट लिख सकते हो। प्रॉफिट कितना है जरा देखो तो 4,320, इसको चला जाएगा 2,880, इसको चला जाएगा, हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है टू आनंद कैपिटल टू सदानंद कैपिटल। स्टेप नंबर 6 भी हो गया। आई एम वेटिंग फॉर यू, डोंट यू वरी, आई एम वेटिंग फॉर यू।
आई एम वेटिंग फॉर यू, आर यू डन? स्टेप 4 बताओ। स्टेप 4 में क्या रहता है कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो किसके मेहनत की कमाई है? वो जूने पार्टनर्स की मेहनत की कमाई है। ये क्या होता है? ये रिजर्व क्या होता है? ये रिजर्व इज नथिंग बट जो हमने पिछले सालों में इतना प्रॉफिट कमाया है ना, तो हम रिजर्व में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। तो क्यों थोड़ा थोड़ा डालते हैं? कभी आपत्ति में ना अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो इस रिजर्व में से यूज किया जा सकता है, ठीक है? तो पार्टनर्स कुछ खाली नहीं लेते, वो रिजर्व डाल देते हैं, बिजनेस में रखते हैं। तो ये किसके मेहनत की कमाई है? ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत की कमाई है। तो इसीलिए वो रिजर्व जो है हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं इन देयर पीएसआर। तो इनका ओल्ड पार्टनर्स का पीएसआर क्या था? 3:2। तो नए पार्टनर को इसका हिस्सा दिया जाएगा? नहीं। तो आपको कभी कभी लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड रहता है, जनरल रिजर्व रहता है, रिजर्व जनरल फंड होता है, कोई भी प्रकार का फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या कोई भी प्रकार का आप फंड बोलो। तो फंड किसके मेहनत की कमाई है? जूने पार्टनर्स के मेहनत की कमाई है। तो हम नए पार्टनर के आने के पहले ये रिजर्व है ना जूने पार्टनर्स को बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में नया पार्टनर बोलेगा ना इस रिजर्व के ऊपर मेरा हक है, मेरे को भी पैसा दो, तो नहीं, उसके आने के पहले ही हम बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है? समझा एवरीवन? तो हमने उन दोनों को बांट दिया, तो बाय जनरल रिजर्व कर दिया। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस होता है, बांटने के लिए उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आनंद और सदानंद को। क्योंकि जब भी हम पार्टनर को कुछ देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो उसको क्रेडिट जाता है। जब वो लेते हैं कुछ, तो ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस, तो हम डेबिट करते हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट, चलो आ जाते हैं, स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 7 क्या है? बताओ बताओ, चिल्लाओ जब सब मिलके। चलो स्टेप नंबर 7 क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितना लाया है? जरा देखो तो, कितना लाया है? पैसा कितना लाया है? देखो कैपिटल का, अरे बोलो एक साथ, 30,000 लाया है। तो आपकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू स्वानंद कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट 30,000 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। 7 स्टेप हो गया। 8th स्टेप है आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और वही चीज इंपॉर्टेंट है। 8th का लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, दिया गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? हाँ सर दिया गया है, नो नीड टू फाइंड आउट। गुडविल का शेयर ही दे दिया है डायरेक्टली, गुडविल का शेयर दे दिया है 24,000, सो सिंपल। ब्रॉट इन कैश। अभी मैं नीचे आपको जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूं आपके लिए, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं बोली गई है आपके लिए। चलो बाइबल निकालो, चलो बाइबल निकालो, बताओ स्टेप क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ट्रीटमेंट नंबर 2, बताओ पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी सर, पहली एंट्री फर्स्ट है, सेम एंट्री पहले वाली, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लिख के लो, लिख के लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, लिख के लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू गुडविल अकाउंट 24,000, ओके। दूसरी एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ले लो 24,000 टू आनंद कैपिटल अकाउंट टू सदानंद कैपिटल अकाउंट, सदानंद कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसके रेशो में? 3:2 में, 3:2 में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, हाँ सैक्रिफाइस रेशो में बांटना है हमको, 3:2 में बांटना है। चलो डाल दो सैक्रिफाइस रेशो में 24,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 24,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। लिख के लो यहाँ तक, पहले पहले यहाँ तक लिख के लो वर्किंग नोट में। ये हमारा बाइबल से हमने लिया हुआ है, लिखवा रहा हूँ फिर पोस्टिंग करवाऊंगा आपको। डायरेक्ट पोस्टिंग किया तो आपको दिमाग में बैठेगा ही नहीं, इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ। और थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी? विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया है बोलो? क्वेश्चन में दिया गया है कितना परसेंटेज विड्रॉ किया है, चैट में जवाब दो, आई एम वेटिंग। कितना परसेंटेज विड्रॉ किया है? 50% विड्रॉ किया, 50%। तो अपन क्या करेंगे, आनंद का 50% कितना आता है जरा देखो तो, आनंद को कितना क्रेडिट किया है? 14,400, तो उसका आधा कितना होता है जरा बताओ तो? उसका आधा, आनंद ने अपना आधा ले लिया और सदानंद ने अपना आधा ले लिया, दोनों ने अपना अपना आधा आधा ले लिया। तो आनंद को हम डेबिट मारेंगे, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से मारेंगे? 7,200 से, 50% ऑफ दैट। सदानंद कैपिटल अकाउंट को अपन डेबिट मारेंगे, उसका डेबिट कितना हुआ? 4,800 बरोबर। और क्रेडिट करेंगे क्या? विड्रॉ किया, तो टू कैश अकाउंट को क्रेडिट मारेंगे आधा।
आया क्या आपका 12,000? देखो आ गया। बीइंग, आपको लिखवा रहा हूँ जानबूझ करके आपके दिमाग में बैठे तब तक। बीइंग गुडविल 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। बीइंग 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ऐसा किया। अब इसका इफेक्ट हम ऊपर करेंगे, इसका इफेक्ट हम ऊपर करेंगे। फाइन, पहले ये 3 एंट्रियां लिख के लो। बाइबल के हिसाब से जो एंट्री लिखवाई थी उसके हिसाब से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका इफेक्ट हम ऊपर करेंगे। 8वें वाले स्टेप में ही थोड़ा सा टाइम लगता है हमको, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है 8वां वाला स्टेप। पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां सिंपल है, दूसरे को थोड़ा टाइम लगता है। थर्ड इज वेरी सिंपल, फोर्थ इज वेरी सिंपल, फिफ्थ इज वेरी सिंपल, सिक्स्थ इज वेरी सिंपल, सेवंथ इज वेरी सिंपल, एट्थ ओनली थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, और गुडविल का एडजस्टमेंट डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अगर बोला गया गुडविल इज ब्रॉट इन कैश फुल स्टॉप, तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। समझा क्या? अरे समझा क्या व्हाई वी आर डूइंग दिस? प्लीज रेज योर हैंड। समझा कि नहीं? जैसा गुडविल बताया जाएगा उस तरीके से एंट्री की जाएगी। ओके, चलो अब हम उसका इफेक्ट दे देंगे ऊपर। चलो पहले वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट बनाया क्या तुमने? अरे हाँ या नहीं? कैश अकाउंट बनाया क्या? यस और नो, प्लीज जवाब दो मुझे। कैश अकाउंट बनाया है आपने? बनाया नहीं। गुडविल अकाउंट बनाया है आपने? नहीं। तो अभी हाल फिलहाल कुछ इफेक्ट नहीं दे देंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में देख लेंगे। ठीक है, कैश में अपन बढ़ा देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैश अकाउंट बोला ही नहीं गया है बनाने के लिए, हम बनाएंगे भी नहीं, हम मन ही मन रखेंगे और कैश अकाउंट पे इफेक्ट दे देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल टू सदानंद कैपिटल। बोलो बाय गुडविल लिखूं क्या टू गुडविल लिखूं? बोलो बाय गुडविल लिखूं क्या टू गुडविल लिखूं पार्टनर्स कैपिटल में? जल्दी बताओ, बाय गुडविल लिखूं क्या टू गुडविल लिखूं? जल्दी बताओ मुझे, बाय गुडविल क्या टू गुडविल? चैट पे जवाब दो मुझे, बाय गुडविल क्या टू गुडविल? बताओ, बाय गुडविल क्या टू गुडविल? बाय गुडविल लिखेंगे अपन। चलो एवरीवन, बाय गुडविल 8th लिख के लो। बाय गुडविल, बाय गुडविल बाटो 5, 14,400 दे दो आनंद को, सदानंद को दे दो आप 9,600। ये आपका 8th की दूसरी एंट्री हो गई, 8th की दूसरी एंट्री हो गई। ठीक है, 8th की दूसरी एंट्री। कौन सा? ये वाला। ठीक है, 8th की दूसरी, या नहीं तो आप ABC भी लिखो तो भी चलेगा, A1 2 3 लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 8th की दूसरी एंट्री हो गई। अब 8th में ही और एक एंट्री है आपकी, आनंद कैपिटल अकाउंट, सदानंद कैपिटल अकाउंट टू कैश। बताओ, कैपिटल अकाउंट में टू कैश लिखूं क्या बाय कैश लिखूं? जल्दी बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश लिखूं क्या बाय कैश लिखूं? जल्दी बताओ, टू क्या बाय? टू क्या बाय? जल्दी चैट पे जवाब दो। एक ही जन मुझे जवाब दे रहा है, बाकी के जन सो रहे हैं क्या? ओके, टू कैश लिखा जाएगा बेटा, टू कैश लिख के लो। टू कैश अकाउंट डेबिट में दिया जाएगा आपको 7,200 और क्रेडिट में दिया जाएगा 4,800 और यहाँ पे स्वानंद में 0 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 8 का तीसरा एंट्री। 8 का तीसरा एंट्री, 8 का पहला एंट्री का इफेक्ट बाद में जब हम बैलेंस शीट करेंगे ना तब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट बोला नहीं। अगर आपको कैश अकाउंट की बनाने की कुछ हाउस है तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस है क्या? बनाऊं क्या मैं? अरे बोलो ना, बनाऊं क्या? नहीं है सर, हमको हाउस ही नहीं है कुछ चीजों करने के, तो लेक्चर करने का हाउस नहीं है आपको, तो हम कैश अकाउंट काय का बनाएंगे अपन? ठीक है, तुमको जैसे दूसरा कोई अल्टरनेटिव मिल गया ना इस लॉकडाउन में, ठीक है, कुछ रहेगा तो बोल दो, वहां पे ही चले जाओ। ठीक है, ओके। तो स्टेप नंबर 8 हो गया। स्टेप नंबर 9 बताओ क्या है? चलो देखो स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। आनंद को क्लोज करो, सभी का हैवी क्रेडिट साइड ही है। चलो सभी का हैवी क्रेडिट साइड ही है। आनंद, सदानंद, स्वानंद सभी का क्रेडिट हैवी है, तो अपन यहाँ पे तीनों का ले लेंगे यहाँ पे, और करने के बाद डाल देंगे 9th स्टेप, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के लो। 1,26,720 माइनस 7,200, ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही। 84,480 माइनस 4,800 और 30,000 माइनस 0, 30,000। ये कहाँ पे लेंगे हम? बोलो ये कहाँ लेंगे? इसको आप लिख सकते हो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये इसको आप लिख सकते हो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर कैसे? क्रेडिट माइनस डेबिट की टोटल इज द बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट माइनस डेबिट की टोटल इज द बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट माइनस डेबिट की टोटल इज द बैलेंसिंग फिगर। And now come directly to your balance sheet. Step number 10, revised balance sheet.
Step number 10, revised balance sheet. It will start with my partners capital accounts. Partners capital accounts. सबसे पहले आनंद, दूसरा सदानंद, तीसरा स्वानंद। आनंद को लिखेंगे ये, सदानंद को लिखेंगे ये, और स्वानंद को लिखेंगे ये, और इसकी टोटल बाहर कर देंगे आप, इसकी टोटल बाहर कर देंगे आप। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। डन, यहां तक हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 अभी हम एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को लेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या क्या है। क्रेडिटर्स को हमने कुछ किया क्या, प्लस माइनस कुछ किया क्या, जरा बताओ तो। पूरे सम में हमने क्रेडिटर्स को कुछ डेबिट या क्रेडिट किया है क्या? हाँ या नहीं तो बताओ मुझे जल्दी, हाँ या नहीं तो बताओ। नहीं तो एज इट इज लेंगे अपन, मतलब जो 31 मार्च को बैलेंस शीट में था वही हम 1 अप्रैल के बैलेंस शीट में ले लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 डाल दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। ओके, एज इट इज लिख लो यहाँ पे 15,000। फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया अपना। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व को हमने कुछ किया क्या, बताओ। जनरल रिजर्व को हमने कुछ किया क्या, हाँ या नहीं तो बताओ। क्या किया वो बाद में देखेंगे। जनरल रिजर्व को हमने कुछ किया क्या, हाँ या नहीं बताओ। हाँ सर किया था। क्या किया सर? पूरा का पूरा जनरल रिजर्व आपने बांट दिया सर। अगर पूरा का पूरा जनरल रिजर्व आपने अगर बांट दिया है तो बताओ बैलेंस रहेगा क्या, बैलेंस रहेगा क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। जनरल रिजर्व 0। आपके लिए बता रहा हूं, लिखने के लिए जरूरत नहीं है पेपर में, आपको समझ में आए इसीलिए। 0 पूरा बांट दिया हमने जनरल रिजर्व। सर 30,000 दिख रहा था लेकिन आपने पूरा 30,000 आवर दिया। क्यों आवर दिया सर? नए पार्टनर को इसके ऊपर कुछ भी हक नहीं बनता सर, तो इसलिए हमने उसको दे दिया। तो ये हो गया, ये हो गया। लाइबिलिटी साइड आवर गई, आवर गई सर। चलो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को कुछ किया, हाँ सर 15,000 से बढ़ाया आपने लैंड एंड बिल्डिंग। लिख सकते हो आप, लैंड एंड बिल्डिंग था सर 75,000, उसको आपने ऐड किया, एप्रिसिएशन इंक्रीज किया, उसको बोलेंगे अपन एप्रिसिएशन। 15,000 से बढ़ाया तो बाहर चला जाएगा आपका 90,000। बाहर चला जाएगा कितना? 90,000। क्लियर यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीवन यहाँ तक? आगे, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 थी लेकिन सर 24,000 की है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिखा भी सकते हो, आपके ऊपर है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अगर आपको दिखाना है तो 30,000 लेस डेप्रिसिएशन 6,000 करके 24,000 दिखा सकते हो। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा, फर्नीचर फिक्सचर्स डायरेक्टली दिखा दूंगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऐसा डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, नेट करके भी दिखा सकते हो। 12,000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 6,000, आउटर कॉलम में 6,000। ऐसे भी दिखा सकते हो, डायरेक्टली भी 6,000 दिखा सकते हो, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक 30,000 था, 24,000 था, ऐड 6,000 किया है, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो या फिर डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। मैं डायरेक्टली 30,000 अभी दिखा रहा हूं, जिसको
24 ऐड 6 करके दिखाना है तो भी चलेगा। डेटर्स ये तो मुझे सेपरेटली ही दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर आरडीडी को हम नेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपको हमेशा सेपरेट ही दिखाना पड़ता है। डेटर्स से आपके पास 36,000 लेस आरडीडी है आपका 1800 रुपए। बाहर दिखा दो एवरीवन, बाहर दिखा दो, ये माइनस ये आपका यहाँ पे रेडी, आपका यहाँ पे रेडी, ठीक है। डेटर्स आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट डेटर्स भी आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट जरा देखते हैं क्या चीज पेंडिंग है अभी। आपका मेन डेटर्स के बाद क्या पेंडिंग है सर? डेटर्स के बाद आपका मेन अभी कैश पेंडिंग है, और कैश में हमने मनी मन कुछ एंट्री दबा के रखी है। कौन सी मनी मन दबा के रखी है जरा बताओ? पहला आपका कैश क्या था ओपनिंग, जरा देखे तो 18,000। पहले बताओ क्या करूं मैं, आप जवाब दो मुझे। 18,000 में सबसे पहले क्या ऐड करूं? सबसे पहले क्या ऐड करूं? मनी मन 2 एंट्रियां 3 एंट्रियां दबा के रखी है मैंने। सबसे पहले जो स्वानंद ने कैपिटल लाया कैश में, कितना लाया कैपिटल कैश में बताओ? उससे कैश बढ़ेगा क्या घटेगा? उससे कैश बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। 30,000 ऐड करो। सर स्वानंद ने तो 24,000 भी गुडविल का लाया था, तो सर 24,000 भी ऐड करो। लेकिन सर ये गुडविल है ना, इसका आधा गुडविल किसने खा लिया? ओल्ड पार्टनर्स ने। तो 12,000 माइनस करूं क्या ऐड करूं? बताओ मुझे। 12,000 माइनस करूं क्या ऐड करूं? बताओ मुझे। 12,000 माइनस करूं क्या ऐड करूं? जल्दी बताओ। 18,000 में से 30,000 लाया ऐड किया, 24,000 लाया ऐड किया, 12,000 हमारे ओल्ड पार्टनर खा गए सर। 12,000 माइनस करो। अब बताओ आपका कितना हुआ कैश? अब बताओ आपका कितना हुआ कैश? चलो निकालो। 18 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 12। आप बताओ, जो फिगर आप बताओगे उससे मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। जरा बताओ, कम ऑन टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू एवरीवन, जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो। आप जो अमाउंट बताओगे ना उससे मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। हाँ आप लेकिन ये अमाउंट बताओ। 60,000 है, चलो डालूं, देखो बैलेंस शीट टैली होती है। 60000 एंटर, बैलेंस शीट टैली 244 200। देखो हो गई क्या टैली? अरे देखो ना, डेबिट क्रेडिट दोनों टाइप आपका एसेट और लायबिलिटी टैली हो गई, ठीक है। बैलेंस शीट टैलीड। 18,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000। अगर आपको कैश अकाउंट बनाना है कैश अकाउंट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये आपका था सम बेस्ड ऑन दी सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, व्हिच वाज वेरी सिंपल। फर्स्ट एंट्री सेम एज अबव एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा, गुडविल विल बी गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और तीसरा, गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन की एंट्री क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे 50% बोला है तो 50% की एंट्री मारी। कभी कभी आपको पूरा बोला जाता है तो पूरे की एंट्री मारोगे, 24,000 की पूरा मार दोगे, ठीक है, अगर बोला गया है तो, ठीक है। तो देयर वी एंड अवर दिस सम 28 सम। आ जाते हैं, आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं कोई सम। सिमिलरली इसी बेसिस पे होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, जहां पे गुडविल जो है उन्होंने खा लिया या फिर विड्रॉ कर लिया। आ जाते हैं सम पे, कौन सा बता देता हूं। ये देखो, आ जाओ, सेम सम है, पढ़ा भी रहा हूं आपको, बता भी रहा हूं, ठीक है। ये देखो आ जाओ, टेक्स्ट बुक खोलो, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 137। एक्सप्लेन भी करा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एक्सप्लेन भी करा रहा हूं, ठीक है। पहला, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बात है, ओके 3:2 ही है ओल्ड रेशियो जो आपको इस सम में भी था। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च वाज एज अंडर, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च वाज एज, क्रेडिटर्स दिया गया, बिल्स पेबल दिया, बैंक लोन दिया, जनरल रिजर्व दिया है। बताओ क्या क्लिक होना चाहिए? क्या क्लिक होना चाहिए? जनरल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। ब्रैकेट में लिखो 3:2, ब्रैकेट में लिखो 3:2। कैपिटल दिया गया पद्मा और कुमुद का, बैंक दिया गया, बिल्स रिसीवेबल दिया, डेटर्स दिया, लेस आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग।
फॉर 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, मतलब आशा को नया शेयर दिया है 1 for 2019, दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पद्मा और कुमुद ने आशा को लिया और आशा को कितना शेयर दिया है 1/2। चलो न्यू पीएसआर तो निकालो, 2 में से 1 गया, बचता है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसका आ जाएगा 5। नया पीएसआर क्या आ गया 3:2:5। क्या बात है, मेरे से भी फास्ट हो गए हो यार तुम तो। हाँ, नया रेशो क्या आ गया 3:2:5। आशा शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल का वैल्यू करना है नहीं, डायरेक्टली आपको दिया गया है। हाफ ऑफ द अमाउंट इज गुडविल ऑफ द इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, हाफ 50%। तो बताओ 8 में 3 एंट्रीज, बताओ 8 एडजस्टमेंट में 3 एंट्रीज। पहली एंट्री आएगी, लिख के लो नीचे, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुडविल अकाउंट 15,000। हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलो, हाँ या नहीं? पहली एंट्री क्लियर? अरे रेज योर हैंड्स। पहली एंट्री क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरी एंट्री, गुडविल बांटोगे किसको? पद्मा और कुमुद को। पद्मा अकाउंट को क्रेडिट जाएगा, कुमुद अकाउंट को भी क्रेडिट जाएगा। ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा अकाउंट टू कुमुद अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा अकाउंट टू कुमुद कैपिटल अकाउंट, पद्मास कैपिटल अकाउंट, कुमुद कैपिटल अकाउंट। चलो 15,000 को 3:2 में बांटो रे। 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कितना हुआ? अरे बोलो ना, 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, बताओ जल्दी। 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 9,000 रुपए होते हैं। कुमुद का होता है 6,000 रुपए। गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पद्मास कैपिटल अकाउंट 9,000 टू कुमुद कैपिटल अकाउंट 6,000। अब पद्मा का आधा वो गुडविल खाएगी और कुमुद का आधा भी गुडविल खाएगी। थर्ड एंट्री, पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 आधा, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 का आधा 3,000 होता है, टू कैश अकाउंट 7,500। समझा क्या नहीं तीनों एंट्री? एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड ऑल द 3 एंट्री? सबसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000। दूसरी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद कैपिटल अकाउंट 9,000 and 6,000। एंड थर्ड एंट्री है पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 7,500। समझा एवरीवन? नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को कम करना है बच्चा लोग, स्टॉक को कम करना है 10% से 3,600। बताओ स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? बताओ स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? स्टॉक को कम करना है, स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? कम ऑन टेल मी, स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा बच्चा लोग, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। मशीनरी को 5% से कम करना है, डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को भी, तो मशीनरी को जाएगा क्रेडिट और डेबिट जाएगा रीवैल्यूएशन को। मशीनरी है 14,100 रुपए का, 5% आ जाता है 7,050 रुपए, सॉरी 700 कितना होता है रे बताओ तो? 14,100 का 5% तो बताओ, 1410, 705 रुपए, सॉरी 705 रुपीज। ठीक है, 705 रुपीज से आपको कम करना है। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 3,000, ऊपर कितना है आरडीडी? 2,400, 3,000 तक करना है। बताओ आरडीडी को डेबिट क्या क्रेडिट? बताओ आरडीडी को डेबिट क्या क्रेडिट? कम ऑन टेल मी। क्रेडिट। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड टू 16,050, 16,050 तक लाना है। तो फर्नीचर कितना है ऊपर जरा देखो तो 14,000। मशीनरी, अरे सॉरी मशीनरी करना था ना 705 रुपए यार, मशीनरी को बोला था मैंने 750 आएगा, 705 नहीं, मैंने फर्नीचर देख लिया था। ओके, फर्नीचर 16,050, ऊपर है 14,100, 14,100 16,550 माइनस करो कितना आता है बताओ मुझे, कितने से बढ़ाना है बताओ? 1950 से बढ़ाना है। 1950 से बढ़ाने के लिए फर्नीचर को डेबिट और क्रेडिट आपके रीवैल्यूएशन को, और बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 20% से, बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 20% से। 45,000 का 20% कितना आता है? 9,000। बिल्डिंग को डेबिट और क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन को। समझा? और आपको जर्नल एंट्रीज बोलिए बनाने के लिए,
आप भली जर्नल एंट्रीज बाद में करो, पहले अगर अकाउंट बनाने तो अकाउंट बनाओ जो मैंने आपको करवाए थे, और फिर जर्नल एंट्रीज अगर जितने होते करो और फिर बाद में देख सकते हो। समझा कि नहीं एवरीवन? अंडरस्टूड? होमवर्क फॉर यू, ठीक है, होमवर्क फॉर यू। जर्नल एंट्री होती है तो ठीक, नहीं तो अकाउंट बना लो और फिर जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करो। फाइन, मैंने आपको बहुत सारे जर्नल एंट्री तो ऐसे ही बोल दिए सारे, ठीक है, फाइन। चलो बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, बाय 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 बाय।